चेतना जो है वो गर्भ के अंदर जो है कैसे रहती है? बिल्कुल अज्ञान में रहती है या कुछ ज्ञान कर सकती है, सुन सकती है? क्योंकि इस तरह का प्रसंग जो है आता है कि प्रहलाद की माँ जो है वो कुछ दिन देवर्षि नारद के आश्रम में थी और उन्होंने जहां भी जो ज्ञान चर्चा हुई वो प्रहलाद ने सुना। और सुखदेव जी के बारे में भी ऐसा ही है कि वो भी गर्भ के अंदर सब सुनते रहे। तो ये सत्य है या जो है उनका पूर्व जन्मों का संस्कार था जो है बचपन से उनको वो प्रकट हो गया? तो कृपया गुरु जी इसको स्पष्ट करें कि गर्भ के अंदर भी जो है चेतना कुछ ज्ञान कर सकती है या बिल्कुल अंधकार में ही रहती है? क्योंकि बुद्धि का विकास रहता ही नहीं, किससे ग्रहण करेंगे, किससे सुनेंगे, ये थोड़ा सा स्पष्ट करें गुरु जी। प्रणाम। कुछ महापुरुषों के विषय में जो ऐसी ऐसी बातें लिखी जाती हैं तो एक प्रकार के हमारे को प्रेरणादायक ऐसे विषय होते हैं। प्रैक्टिकल में आगे अगर आप अभी देखेंगे तो 9 हफ्ते के बाद में आपकी हार्ट बीट थोड़ी थोड़ी धड़कन शुरू हो जाती है। हार्ट बीट जब होती है तो जो नसें नाड़ियां हमारी डेवलप हो रही हैं वहां तक ब्लड का संचार होता है। उस समय मस्तिष्क का किसी भी प्रकार से डेवलप हो नहीं रहता। इंद्रियां भी कोई भी ढंग से सही ढंग से डेवलप नहीं हुई होती है। समय बीतते बीतते हमारी इंद्रियां भी डेवलप हो जाती हैं। शरीर के सारे अंग डेवलप हो जाते हैं। उस समय तक पहले तो आत्मा सुप्त अवस्था में रहता है। जैसे गाढ़ निद्रा में हम आप रहते हैं तो हार्ट बीट भी चलती रहती है, सांस प्रश्वास भी चल रहा होता है, सब कुछ चल रही होती है। लेकिन ये विचार करो कि जो भी सुनना है, जो भी देखना है, जो भी बोलना है, जो भी समझना है, सुनने के लिए हमें कान पूर्ण रूप से डेवलप चाहिए। इसके लिए साउंड भी बाहर की चाहिए। बाहर की साउंड अंदर जा ही नहीं पाती क्योंकि ऐसे पैकिंग के अंदर हम लोग होते हैं, उसमें पैक पड़े होते हैं। यानी बाहर का कोई भी न शब्द, न रस, न रूप, न गंध, न स्पर्श बाहर का तो होता ही नहीं। हम कैसे अंदर समझ लें? और फिर बुद्धि नाम की कोई चीज ही नहीं होती, विवेक जिसको कहा गया है। क्योंकि हर शब्द के अंदर उसका अर्थ होता है। कोई शब्द आप बोलेंगे तो उसका अर्थ होता है। अर्थ समझना आवश्यक होता है, ना कि शब्द को सुनना। शब्द आप सुन रहे हैं, अर्थ का ज्ञान यानी उस शब्द का भाव क्या है वो है ही नहीं, तो आप क्या समझ पाएंगे? और जो शब्द है किस भाषा में है, उस
भाषा का ज्ञाता भी होना चाहिए, तभी तो उस भाषा में बोला जाने वाला शब्द का भाव समझ पाओगे। मान लो हम ही आप हैं, हम जिस भाषा को समझ सकते हैं, जिस भाषा को हम जानते हैं, उसी के भाव तो हमारे विवेक में आ पाएगा ना, अन्यथा आ नहीं सकता। तो कहने का तात्पर्य है, महापुरुषों ने जो रचनाकार हैं, किसी न किसी तरह से हम सभी मनुष्य को एक समझाने की एक विधियां हैं, तरीके हैं, प्रेरणा देने के लिए। हमें प्रेरणा का स्रोत है वो सब, किसी न किसी कहानी के द्वारा हम सबको अध्यात्म मार्ग पे चलाने का एक तरीका है। लेकिन हकीकत ये है, जितने भी सत्य शास्त्र हैं उसके अंदर ऐसी कोई बातें नहीं लिखी गई। कोई भी सत्य शास्त्र जैसे वेद में ऐसा कोई कहीं, कोई भी कहीं कोई जिक्र नहीं आता इस तरह का। दर्शन के अंदर 6 दर्शन है, इसमें कहीं कुछ नहीं आता ऐसी बातें। उपनिषद है, इसमें भी नहीं आता। बाकी जो कुछ रचनाकार हैं, बताया ना कि जितने भी हमारे शास्त्र रचित हैं, इसी के अंदर तो यथार्थ होता है, सिर्फ यथार्थ, जिसके अंदर ना रोचक है ना भयावह है, सिर्फ यथार्थ है। उस यथार्थ को पढ़ने वाला भी बहुत कम और उस यथार्थ को समझने वाले भी बहुत कम होते हैं। कुछ शास्त्र हैं जो रोचक हैं, उस रोचक शास्त्र को पढ़ने वाले बहुत हैं, वो मन को रोचक तो लगता है, लेकिन जो रोचक होता है वो यथार्थ नहीं होता, जो यथार्थ होता है वो रोचक नहीं होता। कुछ शास्त्र ऐसे हैं जो भयावह भी होते हैं, जिसमें भय दिखाई जाती है। जो भयावह है वो भी यथार्थ नहीं हो सकता, लेकिन हकीकत में जो यथार्थ है वो जैसा है वो है, इसमें किसी भी प्रकार का मिश्रण नहीं होता। इसी समय आप हम देखें, संसार में असंख्य बालकों का जन्म हो रहा है, रोज हो रहा है। ऐसा तो विज्ञान बताता नहीं, विज्ञान की थ्योरी से बहुत परे की चीज है। हम उसका कटाक्ष भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रोचक बनाकर, भयावह बनाकर साधारण प्राणी को अध्यात्म की तरफ चलाने का आध्यात्मिक प्राणियों ने, शास्त्रकारों ने प्रयत्न किया है। अच्छा, तो कहने का तात्पर्य ये, जो सृष्टि का नियम है इससे विपरीत हम समझते हैं, और सृष्टि के नियम के विपरीत सृष्टि में कुछ हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं, क्योंकि वो नियम हमारा आपका नहीं है, वो ईश्वर का है। और ईश्वर के नियम को कोई बाल बांका कर सके ऐसा भी नहीं है। हाँ, काल्पनिक तौर पे जो मर्जी लिख लो, लोगों को समझाने के लिए असंख्य लोगों का भाव होते हैं, उस तरह से समझाते हैं, लेकिन यथार्थ में
अब आप देखिए ना, ये तो पेट की बात कर रहे हैं ना। आप 4-6 महीने जन्मे बालक को के सामने आप कुछ कहो, वो भी नहीं समझ पाता। 1 साल का बालक हो, थोड़ा बहुत तो पहचानना, थोड़ा बहुत बोलने वालने का हो सकता है, लेकिन आपकी संपूर्ण शब्दों के रहस्य को समझ पाना उसके लिए भी कठिन है। जब बाहर आके नहीं कर सकता, तो अंदर तो सब जा ही नहीं रहे हैं ना। बाहर आकर हम अपनी उस मातृभाषा को सीखते हैं, समझते हैं, उसको समझने में भी समय लगता है ना। समझते जब 2-4-5 साल में जब थोड़ा बहुत समझ आती है, तब हम सभी शब्दों के अर्थ को समझने लग जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, रोचक रूप से बनाया गया है, यथार्थ में संभव नहीं प्रयोग। समझाने के लिए ही है। और फिर जो है, कौन सा उम्र है जिसमें ज्ञान की चर्चा की जानी चाहिए? बचपन से या पूरा विकास होने के बाद कौन सा सबसे उचित मनुष्य के जीवन में समय है? पहले नंबर तो ये जितने भी पुस्तक है न ऋषिकृत है, न ईश्वरकृत है, ये सिर्फ मानवकृत है। मानवकृत का अर्थ है जो अपने जहां कल्पना को छेड़ देते हैं। ऋषिकृत का अर्थ होता है जिन्होंने रिसर्च करने के बाद में जो पाया, जैसा है वैसा लिख दिया, और जो मानव में लिखा है रिसर्च तो किया नहीं, प्रैक्टिकल तो किया नहीं। प्रैक्टिकल वो भी अगर करेंगे जो उसके रचनाकार हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिकल में नहीं आएगा। लेकिन मानसिक कल्पना के द्वारा ये सब ऐसे रची जाती है, रची गई है। ऋषिकृत हमारे दर्शन उपनिषद सब ऋषिकृत है, किसी भी प्रकार की कोई काल्पनिक बातें नहीं। अच्छा, जहां जिनकी आप बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं गुरु जी कि उन्होंने बचपन में ही अपने 3 पुत्रों को जो है वो शिक्षा दी थी, तो आत्मज्ञानी हो गए। लेकिन ये भी उसी कोटि में आएगा, मुझे मालूम नहीं है। इसलिए ये प्रश्न उठता है कि फिर वो कौन सा उम्र है जिसमें मनुष्य जो है उस ज्ञान को ग्रहण कर सकता है? उचित समय जो है वो क्या है ज्ञान में प्रवेश करना चाहिए? देखो, आप बचपन से संस्कार देने लग जाओ तो 2-3-4 साल के अंदर उसके अंदर अध्यात्म प्रकट होने लगेगा। क्योंकि 1-2-3 साल तो ऐसे लग जाता है भाषा समझने में। जब आप उसको संस्कार देने लग जाओ तो उसके 3-4 साल के बाद में संस्कार शुरू हो जाता है, आने लग जाता है। यही संस्कार उसके ऊपर पड़ने लग जाता है। अगर यहाँ का संस्कार आप अध्यात्म का संस्कार उस पर डालने लग गए, कोई गुरु, कोई माता, कोई पिता, अगर ऐसा सज्जन परिवार है, तो अपने बच्चे को जैसे 3 साल 4 साल में ही अध्यात्म की तरफ लगाने लग जाता है, तो ऐसी आत्मा जो है, जो आज आप संस्कार दे रहे हो, तो उनके जो पूर्व के संस्कार हैं वो भी प्रकट होने लग जाएंगे उसके साथ। जैसे संचित संस्कार
पूर्व जन्मों के हैं अध्यात्म के, वो भी आने लग जाएंगे। और यही आज का जो संस्कार आप बच्चों को दोगे, यही संस्कार, इसी संस्कार के द्वारा वो संस्कार भी जब आ जाएंगे, दोनों जब मिल जाएंगे, एक दूसरे के सही आएंगे, ऐसा बालक जाकर संत बन जाता है। क्योंकि संस्कार सबके अंदर है, अध्यात्म का भी संस्कार है और भोग और रोग का भी संस्कार है। जैसे किसी बच्चे के अंदर संसार की वासनाओं का या विषय विकारों का संस्कार है, तो बचपन में ही उसके बालक, माता पिता सब एक गृहस्थ का संस्कार देने लग जाते हैं। तो पूर्व जन्म का गृहस्थ का संस्कार और आज का संस्कार दोनों फलित होने लग जाते हैं। दोनों मिलकर ऐसे आत्मा फिर माया मोह में जकड़ने लग जाता है। लेकिन यदि उसी बालक को विषयों का संस्कार न दे के अध्यात्म का संस्कार देने लग जाओगे, तो उसका पूर्व जन्म का अध्यात्म का संस्कार आ जाएगा, तो ये प्रबल होने लग जाएगा। वैसे भी देखा जाता है जिस आत्मा के विषय विकारों के संस्कार प्रबल होते हैं ना, बचपन से ही उसकी रुचि भोग में ही रहती है। वो भोग में ही भोग की भावना उसके अंदर प्रबल होने लग जाती है। लेकिन जिस बालक के अंदर, जिस आत्मा के अंदर अध्यात्म के संस्कार ज्यादा है, तो उसके अंदर अध्यात्म की रुचि प्रकट होने लग जाती है। लेकिन दोनों रुचियों को, दोनों प्रकार का जो बीज है आत्मा के अंदर, उस बीज को प्रकट करने के लिए साधन की आवश्यकता है, माहौल की आवश्यकता है, वातावरण की आवश्यकता है। तो जैसा माहौल बनेगा, जैसा वातावरण मिलेगा, जैसे साथी मिलेंगे, तो उसी अनुसार से उनकी वृत्तियां उधर चलने लग जाती है। अब हम ही आप देखिए, हम ही आप लोगों को, जब हम लोग घंटा 2 घंटे का ये जो समय होता है, सारा दिन क्या करते हो? संसार के, गृहस्थी के, विषय विकारों के जंजाल में फंसे रहते हैं। उस समय इसको याद कराने वाला कोई नहीं रहता, हमारी को वहां से मोड़ कर अध्यात्म की चर्चा करने वाला कोई नहीं रहता। तो मिलते क्या, कैसे हैं? वहां तो हमें वही संगी साथी मिलते हैं जो अध्यात्म से मोड़कर वासनाओं की तरफ, विषय की तरफ, मोह की तरफ, कमाने के लिए, पेट पालने का तरीका, घर मकान बनाने का तरीका, यानी जीवन जीने का तरीका ही तो वहां मिलता है। ऐसे साथी मिलते हैं, तो वहां का संगत तो ऐसे हमें मिल जाती है, इसलिए वो रंग चढ़ने लग जाता है। लेकिन जब सारा दिन से वहां से हट के आते हो, वहां का जो संगत है अध्यात्म मिलने लग जाती है, तो ये रंगत चढ़ने लग जाती है।
अभी देखिए, अभी वार्तालाप चल रही है, बीच में से हमारे बीच में जितने भी जुड़े हो, एक ही शख्स सिर्फ विषय विकारों का या कोई भी अपना शब्द अभी कहने लग जाए तो देखो हमारी सबकी दिशा मुड़ जाएगी। ये अध्यात्म छोड़कर उसकी चर्चा करने लग जाओगे, तुरंत ही, क्षण नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी वृत्तियों को उधर मोड़ दिया गया। अभी इसी समय की बात कह रहा हूं, चल रहा है तो कोई भजन गुनगुनाने लग जाए तो ये सब रुक जाएगा, उधर वृत्तियां लग जाएंगी। तो कहने का तात्पर्य हमारी वृत्ति को जिधर मोड़ा जाए, चाहे आज इस उम्र में, चाहे 5-7 साल की उम्र में, चाहे 15-20 साल की उम्र में, चाहे 70-80 साल की उम्र में, किसी भी समय में जीवन के वृत्तियों को मोड़ने के लिए माहौल चाहिए। ऐसा मोड़ने वाला चाहिए तो हमारे विचार तुरंत बदल जाते हैं। अभी हाँ अध्यात्म चर्चा चल रही है, अभी बीच में एक कोई राजनीति की चर्चा छेड़ दे, सबके अंदर वो छुपी पड़ी है गुप्त रूप से, राजनीति की चर्चा सारी करने लग जाओगे। इस विषय को अभी स्टॉप करके और कोई चर्चा करने लग जाओ, अभी देखो सबके अंदर से वो वृत्ति प्रकट हो जाएगी, सबके अंदर तुरंत विषय से विषयांतर हो जाएगा। तो यही कारण है कि माहौल आध्यात्मिक रखिए, जो जिसमें आपकी रुचि है उसी को बना के रखिए। हरिओम। साल में हमारी बुद्धि डेवलप होने लग जाती है और 10-12 साल की उम्र तक पूर्ण रूप से डेवलप हो जाती है। और इसी पीरियड में, इसी समय अगर हमारा वृत्तियों का रूपांतर हो जाए, ऐसा माहौल मिल जाए, तो देखो संत ही पैदा हो जाएंगे। नहीं तो रोज गृहस्थ तो आप पैदा कर ही रहे हो ना। सब घरों में देखो ना गृहस्थ पैदा हो रहे हैं, और गृहस्थ को पैदा करने वाले हो कौन? आप ही लोग तो हो, माता ही पिता तो है ना। अपने घर में गृहस्थी पैदा कर रहे हैं। गृहस्थी संत क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं? संत इसलिए नहीं कर रहे हैं कि संतई की तो संतता में खुद की रुचि नहीं है, तो अपने बच्चों में कैसे रुचि जगाएंगे भाई? अगर वही बच्चे 10, 12, 15, 20 साल के हो गए, अगर आप फिर उसके अंदर आप वो वृत्ति डालना चाहो तो आपको ही कहेंगे अरे आप तो बूढ़े हो गए हो, आपको कोई काम था है नहीं, आपने सब कुछ कर लिया, अब हमारी करने की बारी है, आप मुझे ऐसी बातें सिखा रहे हो। आपकी उम्र में आते आते मैं भी करने लग जाऊंगा, क्योंकि उनकी वृत्ति जो है उधर प्रबल हो गई है। ऐसी प्रबल वृत्ति के अंदर फिर अध्यात्म आना, अध्यात्म की तरफ मोड़ना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि पूर्व के जो संस्कार है ऐसे संस्कार के नीचे दब गए हैं, इतने बुरी तरह दब गए हैं कि वो अंकुरित हो ही नहीं सकते। उसके लिए कुछ समय तक उनको अध्यात्म की तरफ लगाना पड़ेगा, लेकिन लग नहीं पाते। कारण यही है, जैसे बड़े वृक्ष के नीचे आप देखते हैं घास फूस भी सूख जाती है, जमने नहीं पाती।
उसी तरह से जब संसार का वृक्ष मन के अंदर पूरा जब डेवलप हो जाता है ना, तो अध्यात्म की घास भी जब उसके नीचे जमना बहुत कठिन हो जाती है, बहुत दिक्कत होती है। लेकिन आप अध्यात्म का वृक्ष अगर पैदा कर लिए, बना लिए, उसको बड़ा कर लिए, तो उसके अंदर आपका संसार या गृहस्थ का जो घास है वो नहीं जम नहीं पाएगी। फिर ऐसे आत्मा को गृहस्थी प्रिय नहीं लगेगी, अध्यात्म ही प्रिय लगेगा। लेकिन गृहस्थ आत्मा को अध्यात्म प्रिय नहीं लगती, गृहस्थ प्रिय लगती है। इतने के सामने अगर आप अध्यात्म की चर्चा करोगे तो आपसे यही कहेंगे, अरे भाई खाने कमाने का तरीका बताओ। हाँ? खाने कमाने का तरीका बताओ, पहले बच्चों को पालो या इस इधर देखो। क्यों? कारण यही है कि उधर की प्रवृत्ति उनकी बहुत ताकतवर हो गई है। अरे मुश्किल क्या है? एक ही तो मुश्किल है ना, दूसरा तो है नहीं। एक ही कठिनाई तो आपके सामने नजर आती है, दूसरी कठिनाई तो है ही नहीं किसी के सामने। वो कठिनाई क्या है? आप दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, दूसरे के घर से आप हटना नहीं चाहते हो, दूसरे को पकड़ के रखना चाहते हो, दूसरे में रुचि लेते हो और दूसरे में ही आपको प्रिय लगता है। यही जो आपकी कठिनाई है ना, दूसरे को न छोड़ना, दूसरे में से न हटना, यही तो सबके सामने कठिनाई है। दूसरा और क्या कठिनाई है? और दुख चाहिए। दूसरे घर में आप आंखों से घुसते हो देखने के लिए, सारा दिन इसी में व्यस्त रहते हो। आप नहीं चाहते कि हम दृष्टि को वहां से हटा लें। विचार करो, जिसकी आंखें नहीं है वो तो रूप पुरुष देखता, वो तो रूप में इतनी रुचि नहीं लेता। क्या परमात्मा ने आपको आंखें देकर गलती किया है? आंखें नहीं होंगे तो फिर क्या करोगे? फिर कैसे देखोगे? परमात्मा ने आपको आंखें दे दिया, अब आंखों से ही आप बाहर निकले रहोगे तो न परमात्मा की कमी है, न गुरु की कमी है। कमी तो आपकी है ना, रूप के अंदर भागते फिरते हो। कौन सुधारेगा इसको? सारा दिन आप आंखों से बाहर झांकते रहते हो। अब मिलता क्या है आपको? विचार करो, कुछ मिला आपको? जिस रूप को देखते हो रूप तो बाहर रहेगा, रूप आपके अंदर तो आया नहीं। उस रूप को देखकर आप प्रसन्नचित हो जाते हो, उस रूप को देखकर आपको भोगने के अंदर से लालसा पैदा हो जाती है। रूप तो आपको मिला नहीं, करोगे क्या? करोगे? इसी तरह से आप सारी उम्र, सारे जीवन, असंख्य जन्मों तक यही तो आप करते रहे हो।
रूप जिसका है उसका है। रूप को देखकर आप लालायित होते रहते हो, आपके अंदर चाहत पैदा रहती है। अब यहां विचार करो, अगर आपकी आंखें ना हो तो फिर क्या करोगे? गया रूप काम से आपके, रूप का भोग की जो चाहना है वो तो खत्म। इसी तरह से और इंद्रिय को विषय में समझ लो, तो आप कंट्रोल कब करोगे? अंदर जो रूप है उसको कब देखोगे? जो मिलाया है, जो जाता ही नहीं, और बाहर का मिलता भी नहीं, अंदर का जाता भी नहीं। आपका तो वही हाल है कि इतना सब कुछ है, उसको छोड़ के बाहर भाग रहे हो, मिलता कुछ नहीं। आप गलत फहमी में रहते हो कि मिल गया, कुछ नहीं मिलता। जीवन चला गया उतने समय तक का। ये जो जिस रूप के चक्कर में भागे हो, इतना समय तो आपको दोबारा मिलने वाला नहीं। इतना समय और अंदर जो रूप छिपा पड़ा है उधर अगर देखने लग जाओ तो बल्ले बल्ले हो जाए। ऐसा रूप मिल गया है जो कभी खोए ही ना, जो कभी बिछड़े ही ना। तो यही तो आपकी आदत खराब है, जिस कारण से आप अंदर ठहर पा रहे हो। विचार करो ना, अब इस आदत को पाला कौन है? आप ही तो पाल रखे हो ना। जिस परिवार, जिस समाज के लिए आप जीवित हो, जिसको सब कुछ समझ रहे हो, आप चले जाओगे तो आपके परिवार समाज का क्या होगा? आपको कभी गौर किए हो? वो तो जो को त्यों चलता रहेगा। हो सकता है आपके ना रहने से और अच्छा चले, क्योंकि आपके होने से जो परतंत्र महसूस कर रहे हैं ना, वो स्वतंत्र हो जाएंगे। कोई नहीं मरने वाला आपके लिए, उनका बहुत अच्छा चलेगा आपके ना रहने पे। लेकिन आप यही सोचते हो बिना मेरे उनका क्या होगा? कभी आपने ये नहीं सोचा कि इनके चक्कर में हमारा क्या होगा? जो फंसे हुए इनके चक्कर में हमारा क्या होगा? हम तो अपना नाश ही तो कर रहे हैं हर क्षण इस रूप के चक्कर में। कभी नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा। हम सोचते हैं इनको खिला लेंगे, पिला लेंगे, चार शब्द बतिया लेंगे, थोड़ा सा ये भी खुश हो जाएंगे, थोड़ा सा हम भी खुश हो जाएंगे बात कर करके। आखिर में तो इन्होंने मरना और हमें भी मरना, इन्होंने भी जाना, हमें भी जाना। पहले वो चले जाएंगे या हम चले जाएंगे। लेकिन इसी चक्कर में जो सत्य है, जो सही है, जो असल है, जो हीरा है, उसको खो देंगे इसी के अंदर। तो सबसे पहले ये हमें विचार करना चाहिए कि हमारा क्या होगा। हमें इस रूप के प्रपंच में तो हम फंस रहे हैं, लेकिन हमारा क्या होगा? इस रूप के चक्कर में हम इस दलदल में फंस रहे हैं या नहीं? आप तो ये दलदल कहाँ है? जब आप ध्यान करने बैठते हो तो यही दलदल आपके सामने प्रकट हो जाता है, जो आपको अपना स्वरूप
जानने में कठिनाई पैदा करता है। ये दलदल ही तो है। आप अंदर जाके देखो, न आप किसी के हो, न आपका कोई है। हाँ, खोलते हो तो सब आप सबको अपना समझते हो, और आंख बंद करते हो, वहां अंदर अपना कौन रहता है विचार करो। जो अंदर रहता है उसको खोजो। आंख खोल के जो आपको दिखाई दे रहा है, अपना लग रहा है, ये सब सपना ही है। इस सपने की दुनिया में अपना जीवन बर्बाद मत करो। जो अपनी दुनिया है, आंख बंद करो, अपनी दुनिया देखो, यहां बिछोड़ना नहीं है, वहां अपना है। वहां से मेरे भाई नहीं बिछुड़ना है, वहां से बिछड़ो होता ही नहीं। और वही आपका ठिकाना है, वही आप है, वही सत्य है, वही अमृत है। वहां किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, ना रोग का खतरा, ना भूख का खतरा, ना बिछड़ने खतरा, ना कुछ छीनने का खतरा। और जहां आंख खोल के आप देखते हो ना, ये सब यहाँ पे बिछोड़ने का ही तो भय बना रहता है, छीनने का ही तो भय बना रहता है। सब जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। जिस आंख खोलोगे तो आंख खोलने के बाद जो पाते हो आपका कुछ नहीं है, मिला है तो जाएगा। चाहे बीवी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी है, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे माँ है, चाहे बाप, सब जाएंगे। आंख बंद करो, अंदर ना आएगा ना जाएगा। वो शाश्वत जो आपका संबंध है अंदर है। बाहर का जो संबंध है ये क्षणिक है। क्षणिक संबंध पे मत इतराओ भाई, मत इतराओ, मत घमंड करो। किसी के नहीं, और आप भी किसी के नहीं हो। इसलिए जहां के हो, जैसे हो, उसको देखो। हरिओम। मास्टर जी, आपकी बात थी। कर्म करो आत्मा के कल्याण का। जो कर्म करोगे ना, शरीर तक सीमित रहेगा। ये सब अकर्म में है। कर्म तो वही है जिससे आत्मा का कल्याण हो जाए। आत्मा का हनन मत करो भाई, आत्मा का पतन मत करो। अपने ही आत्मा का हम लोग पतन कर रहे हैं। कहां से? बाहर से। अपने आत्मा का उद्धार कर लो, इस नरक से निकाल लो अपने आप को। समझदारी इसी में है। क्यों फंसा रहे हो रोज? क्यों फंसा रहे हो भाई? इतनी तो समझ सबको है। कोई चोरी में, कोई झूठ में, कोई छल में, कोई कपट में, कोई निंदा में, कोई चुगली में, कोई रूप के अंदर, कोई शब्द के अंदर, तरह तरह से आप अपने आत्मा का पतन करते जा रहे हो। आप ही तो आत्मा का हंता हो, आत्मा का हनन कर रहे हो। आत्मा के हनन के लिए आपको जन्म नहीं मिला।
आत्मा के पतन के लिए आपको जन्म नहीं मिला है। इस पतन से आत्मा को निकालने के लिए जन्म मिला है ना। अरे भाई, वो तेरी आपने पत्नियां छोड़ा है, आज कोई साथ है? किसी को याद है? किसी का याद है? कितने आपने पति छोड़े हैं, कोई याद है? न कोई साथ है। कितने आपने पुत्र बनाए होंगे, कोई आज आपको याद है? न साथ है। कितने आपकी पुत्रियां, कितने आपने घर बनाए होंगे, आज न कोई साथ है, न कोई याद है। कितनी बार आपने जन्मा है, कितनी बार आपने मरा है, न कोई याद है, सब भूल गए। आज की भी आपकी पत्नी भूल जाओगे भाई, बस आंख बंद होने की देर है। पत्नी गई काम से, पति भी गए काम से, कोई रिश्ता नहीं, सारे रिश्ते खत्म। एक क्षण नहीं लगे, सारा रिश्ता टूट जाएगा। और जितना आपने घर, मकान, बैंक बैलेंस जितना भी सब बनाए हो ना, पलक झपकते ही सब छूट जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन इनके संस्कार रह जाएंगे, इनकी वासनाएं आपके पास रह जाएंगी। फिर यही संस्कार, यही वासना, फिर नया घर, फिर नई माँ, फिर नया बाप, फिर वही धंधा, जन्म लोगे, फिर वही शुरुआत। फिर पत्नी बनाओगे, पति बनाओगे, फिर बच्चे बनाओगे, घर मकान बनाओगे। घर मकान तो तभी बनाओगे जब मनुष्य देह में आओगे। कहीं चूहा बन जाओगे तो जमीन के अंदर या किसी के घर के अंदर अपना मकान बनाओगे। कहीं भेड़ बकरी बनोगे तो घर भी नहीं बना पाओगे। कहीं पक्षी बनोगे तो किसी डाल पे अपना घोंसला बनाओगे, वहां बच्चों के पालोगे। कहीं ततैया बनोगे, कहीं मधुमक्खी बनोगे, कहीं छिपकली बनोगे, किसी के मकान में पड़े रहोगे। इसलिए बना पाओगे भाई, इसलिए उस चक्कर मत पड़ो भाई। इस जंजाल से हटो, बहुत बड़ा जंजाल है ये। आज चूके फिर चूक ही गए, इसलिए छुड़ा लो, इससे बचा लो अपने आप। मत पतन करो भाई अपने आत्मा, मत आत्मा का हंता बनो भाई, मत अपने ही शत्रु बनो। अपने मित्र बन जाओ, अपने शत्रु नहीं। कल्याण कर लो। हरि